ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग का 69वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। रक्षाबंधन की आप सबको शुभ शुभकामनाएं। ओम नमः श्री शुकवाच नरकं नियतं श्रुत्वा तथोवाहं च योषितां कृष्णेनेकेन बन्निनां तददृश्य स्म नारदा चित्रं पतयदेकेन बहुशा युगपत्पृथक् गृहेशो द्वयं सहस्रं श्रिया एक उदावहत इत्यर्चको द्वारवतीं देवर्षि दर्शुम् आगता पुष्पितौ नारायणं द्विजादिकुलादितम् उत्फेलयन्देवराम्भोज कल्वारा कुमदोत्पले छुरतेषु सरस्सूचे कुहितं हंससारदे प्रसादालक्षे नवाभिजुष्टं स्फटिका राजते महामरकतप्रख्ये स्वर्णरत्नपरिच्छदे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, ओहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे। उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। विभक्तरत्या पदचत्वरापणे शाला सभाभिरुचिरां सुरालये संशक्ति मार्गांगहणवीथिदेहलिं पतत् पताका ध्वज पारिवा तातपम। इस प्रकार से उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल और पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों और चौक, गली और दरवाज़ों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी समय
तस्यामन्तपुरं श्रीमदर्चितं सर्वदेशनपि हरे स्वकौशलं यत्र दृष्टं कास्त्रयेन दर्शितं तत्र षोडशभिः सदमहसहस्रे समलङ्कृतं विवेशेकतमं शौर्ये पत्नीनां भवनं महत् विस्तब्धं विद्रुमस्तभ्यैर्वैदुर्यफलकोत्तमे इन्द्रनीलमये कुण्डे जगत्यां चाहता तुषा विताने निर्मतये त्वष्टा मुक्ता दाम विलम्बि दान्तेरासन पर्यङ्कैर्मणु उत्तम परिष्कृते दासेभिः निष्कण्टकादिभिः सुवासोभिः अलङ्कृतं पुंभिः शंकोचकोष्ठी सुवस्त्रा मणिकुंडली। इस प्रकार से रत्न प्रदीप निरकद्युति वीर निरस्त ध्वान्तं विचित्र बलभि सुशिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ते यत्र बेता गुरुधूप अक्षे निर्यान्तमीक्ष घनबुद्ध उणदन्तः तस्मिन् समान गुणरूप अवैसुवेश दासी सहस्रयुतयानुशवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमरव्यजनेन रुक्मः दण्डेन सात्वपतिं परविजयन्ता तं सन्निरक्ष्य भगवान् सहस्थितो श्री पर्यङ्कृता सकलधर्मभृतां वरिष्ठा आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटा जुष्टेन साञ्जलिरविशत् दासने स्वेः तस्या वणिज्यचरणो तदा तं स्वमूर्धा विव्रज्य जद्गुरुतोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषवतीर्थम् सम्पूज्य देव ऋषिवर्यमसि पुराणो नारायणो नरसको विदनोदितेन बाण्याभिभाष्यमितयामृतमृष्टया तां प्राह प्रभो भगवते करवामहेकम्। उसी समय द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, बहादुरे के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ की गच्चें भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते थे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाली चंवर से हवा कर रहे हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली हजारों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े
हुए उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने हजारों विधि से देव से नर शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कहा, प्रभु, आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें। नारद नारदवाचा, नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमखलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणायां स्वैरावतार उरुगाय विधाम सुष्ठु। दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गा ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्यमगाधबुद्धि संसारकूपपतितो तरणावलम्बं ध्यायं चराम्यनुगृहाण यथा स्मृति स्यात्। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा आप अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में घिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसा रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। ततो न्यायदाद्भिषद्गेहं कृष्णपत्न्या सुनारदा योगीश्वरेश्वरसाङ्गं योगमाया विवित्सया दिव्यान्तम् अक्षयस्तत्रापि प्रेया च उद्धवेन च पूजिता परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्ठस्तथा विदुसेवासु कदा यातो भवानितः क्रियते किं नो पूर्णानां पुण्यरस्यादादिभिः अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मे तो शोभनं कुरु। स तु विस्मितम् उत्थाय तुष्टिमद्यजगाद्गिरम् तत्राप्याचाष्टगोविन्दं लालयन्तं सुदक्षिसुं ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् जयनाय कृतोद्यमं यूयन्तं च वितानाग्निन् इदन्तं पञ्चभिर्मुखे भूयन्तं द्विजान् क्वापि भुजानमवशेषितं क्वापि सन्ध्या उपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चर्माभ्यं चरन्तमथिवर्त्मसु अश्वार्गजे रथे क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वच्छायानं पर्यङ्के श्रूयमाणं च बन्दिभिः मन्त्रयन्त्रं च कस्मिंश्चिन् मन्त्रभिः शोधवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि बारमुख्या बलावृतं कुत्रचित् द्विजमुखेभ्यो दत्तं गासुलङ्कृता इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हर्षकथया कदाचित् प्रियगृहे
वापि धर्म सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित् ध्यायन्तम् एकमासीनं पुरुषं प्रकृते परं शुश्रूषन्तं गुरुन् क्वापि कामे भोगे सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैचित् सन्धि चान्यत्र केशवं कुत्रापि यशा रामेण चिन्तयन्तं सदाशिवं पुत्राणां द्वैतात्रीणां च काले विद्युपयापनं दारेर्वरे सदृशे कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपानाय नैरपत्न्यानां महोत्सवं वीक्ष्य योगेश्वरस्य येषां लोका विस्मरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतो विरुज्यते पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्मं कूपाराममठादिभिः चरन्तं मृगयं क्वापि हयमारुह्य सैन्धवं गृह्णन्तं तथा पशून् वेद्यान् परितं युधपुङ्गवे अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतेष्वन्तं पुरगृहादिषु क्वचिचरन्तं योगेशं तद्भावाबोत्सया अथोवाच ऋषिकेशं नारद प्रहसन्निव योगमायोदयमुच्च मानुषीम् ईमीयुषो गतिं विदामा योगमायास्ते दुर्दशा आपि मायिनां योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पादान्यसेवया अनुजानीह मां देव लोकास्ते यशात् प्लुवतान् पतान् पर्यटानि तवोद्गायन लीलां भुवना पावनीम। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं परीक्षित। इसके बाद देवश्री नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी की महल में मत पत्नी के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चना पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप्तकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देखकर सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी से देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान की को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वरांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं तो कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थ उचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, या कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो
कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके समान पत्नी और वरों के साथ बड़ी बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपने कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं, उसमें यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं। और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदल कर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो हैं परीक्षित इस प्रकार मनुष्य की श्री लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़ी बड़ी मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपके योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मन धर्म से वक्ता हम करता तदन मोदिता तत्सीयास लोकम में मास्तितम पुत्र माखिला। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला, उनका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की रक्षा देने के लिए उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हुआ, मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्याचरन्तं सर्वधर्मान् पावनानां गृहमेदिनां तमेव सर्वज्ञेषु छन्दमेकं ददर्शः कृष्णशान्तं वीर्यस्य योगमाया महोदयं महोदृष्टा ऋषवद्भूत विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थं कामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सवाजिता प्रीतस्तमेवानुस्मरन् यो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देख कर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषों में उनकी बड़ी ही श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। एवं मनुष्य पदवी मनोवर्धमानो नारायणो खिल भवाय गृहस्थ शक्ति रेमेंग शोखोड़स सहस्रांगनानां सव्रीड सौहृद निरीक्षण हास जुष्टा यानी विश्व विलयोद्भवद्वृत्ति हेतु कर्माण्यनन्य विषयानि हरिश्चकार यस्त्वं गायते शृणो
अनुमोदते वा भक्तिर्भवेत् भगवती अपवर्ग मार्गे। इस प्रकार से राजन भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। आज मैं इस अध्याय को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 70वां अध्याय होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना, ये कथा चलेगी। और कल ये रक्षाबंधन आप सबको शुभ मंगलकारी रहे। सभी को सब सुखी रहें, आनंद रहें। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः। यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।